हे दोस्तों, अगर आप आर्ट्स कॉमर्स या साइंस के हो और आप सोच रहे हो कि हम सीए कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली बात है आप सीए कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एकदम सच्चाई बताऊंगा, एकदम जेन्युइन बताऊंगा। इस वीडियो को मैं ज़्यादा एडिट नहीं करने वाला, एकदम सच्चाई बताऊंगा। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो आपको सीए कोर्स परस्यू करा के आपकी लाइफ एकदम बर्बाद कर देती है। एक जेन्यूनेस बताऊंगा कि कौन सीए कर सकता है, क्योंकि मुझे सीए में खुद अटेम्प्ट लग चुके हैं। इसलिए मैं आपको एकदम जेन्यून बात बताऊंगा कि कौन सीए कर सकता है, कौन सीए नहीं कर सकता, सीए में क्या क्या करना पड़ता है। हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मुझे किसी के लाइफ के साथ खेलना बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि दिस वीडियो इज़ टोटली बैड, आप इसको स्किप करके नेक्स्ट वीडियो में जा सकते हो और आप अपनी लाइफ को एकदम बेटर बना सकते हो या फिर स्पॉइल कर सकते हो। सब कुछ आपके हाथों में है। लेकिन मैं एज अ सी ए एस्पिरेंट एकदम सच्चाई बताऊंगा कि कौन सीए कर सकता है, कौन सीए नहीं कर सकता, सीए में कितना पढ़ना पड़ता है, कितने पैसे लगते हैं, हर एक चीज़ बताऊंगा आपको। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आई एम सी ए, बट ऑब्वियसली बात है, जिसने बोला आई एम सी ए वो सी ए है, बट अगर उसने मेहनत किया तो। अब सुनो, सी ए को आप ट्वेल्थ के बाद कर सकते हो और ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। सीए में टोटल 3 लेवल होते हैं। मैं आपको वापस बता देना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो को एडिट नहीं करने वाला हूँ। तो आपके पास अगर बुक और पेंसिल या पेन कुछ भी हो तो आप लेके बैठ जाइए एंड लिखिए। सीए में टोटल 3 लेवल होते हैं: सीए फाउंडेशन, सीए इंटर एंड सीए फाइनल। ये देखो, ये मार्कशीट है फाउंडेशन का, ये मैं पास हुआ हूँ, ठीक है। सीए इंटर एंड सीए फाइनल, ठीक है। अब सीए फाउंडेशन में टोटल 4 सब्जेक्ट होता है, आपके सामने में देखो। अकाउंटिंग होता है, लॉ होता है, मैथ्स होता है और इकोनॉमिक्स होता है। एंड आपको 200 मार्क्स लाना रहता है। मतलब हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40, और चारों सब्जेक्ट मिला के 200 होना ही चाहिए। अगर 40 के नीचे है तुम फेल हो। एक एग्जांपल लेते हैं, एक में मेरे को 35 आया, एक में मेरे को 50 आया, दूसरे में 50 आया, तीसरे में 50 आया, तो भी मैं फेल हूँ। अच्छा, एक में मेरे को 35 आया, दूसरे में 80, तीसरे में 80, चौथे में 80, तो भी मैं फेल हूँ। अच्छा, एक में मेरे को 40 आया, दूसरे में 50, तीसरे में 80 और चौथे में भी 80, तो मैं पास हूँ। बट सुनो, आपको चारों सब्जेक्ट में मिनिमम 40 लाना है और टोटल मिला के 200 होना है, तब जाके आपके मार्क्स में दिखेगा आपको सक्सेसफुल। ये था फाउंडेशन। अब इंटर की बात करते हैं दोस्तों। इंटर में टोटल 6 सब्जेक्ट है। लॉ है, ग्रुप, सबसे पहले सुनो, इंटर में ना 2 ग्रुप होते हैं। अपने बुक में हेडिंग दो इंटर। इंटर में 2 ग्रुप होते हैं, ठीक है। ग्रुप 1, ग्रुप 2। अब ग्रुप 1 में टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं और ग्रुप 2 में भी टोटल 3 सब्जेक्ट होता है और फाइनल में भी सेम। ग्रुप 1 में अकाउंट्स होता है पहला पेपर, लॉ होता है दूसरा पेपर और टैक्स होता है तीसरा पेपर। और ग्रुप 2 में कॉस्टिंग होता है चौथा पेपर, ऑडिट होता है पांचवा पेपर और एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये होता है छठवां पेपर। जो इंटर है उसमें 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं और 70 मार्क्स के लिखने वाला पार्ट होता है। फाउंडेशन में एक्चुअली क्या होता है ना कि ये जो मैथ्स और इकोनॉमिक्स है ना, ये एमसीक्यूज होते हैं 100 मार्क्स के, और नेगेटिव मार्किंग भी होता है 0.25 का। मतलब आपके 4 अगर गलत हो गए तो आपके 5 मार्क्स सीधे काट दिए जाएंगे। अकाउंटिंग और लॉ में कोई एमसीक्यूज़ नहीं होता, उसमें आपको लिखना पड़ता है। लॉ से सबकी फटती है, ठीक है, उसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लॉ में 67 आए। अब बात करते हैं फाइनल की। तो फाइनल में भी सेम ही है, थोड़ा सब्जेक्ट का मिसमैच हो जाता है। आप जब इंटर पास हो कर लेते हो तो आप सीए बनने के लायक हो जाते हो, ठीक है। तो फाइनल का आपको ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। बात करते पैसे की दोस्त। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। आप अगर 12th पास हो तो आप फाउंडेशन के थ्रू जा सकते हो, लेकिन आप अगर ग्रेजुएशन लेवल पे हो तो आप इंटर के बाद जा सकते हो, सॉरी, इंटर के लिए जा सकते हो। देखो, ग्रेजुएशन मिनिमम 55 मार्क्स तो लाना ही चाहिए। अगर आप बीकॉम बीएससी कुछ भी कर रहे हो, 55% तो मिनिमम रहना ही चाहिए आपके, तब जाके आप इंटर के लिए एलिजिबल होते हो। और फाउंडेशन में कोई मार्क्स नहीं चाहिए। आप रजिस्ट्रेशन करवा के आराम से 6 महीने का गैप मिलता है, 4 से 6 महीना आप पढ़ाई करके एग्ज़ाम दे सकते हो। देखो, फाउंडेशन में 3 एग्ज़ाम आए, फाउंडेशन में 3 अटैम्प्ट
होता है 1 साल में, और इंटर में भी 3 अटेम्प्ट होता है 1 साल में, और फाइनल में भी शायद से 3 अटेम्प्ट भी होता है। अब अपडेट आया तो मेरे को मालूम नहीं। एक होता है जनवरी, दूसरा होता है मई और तीसरा होता है सितंबर। ये अटेम्प्ट है। तो आप कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हो, आपके ऊपर चॉइस है। वैसे तो नॉर्मली 3 से 4 महीने का गैप रहता है, कोई बात नहीं। फ़ीस की बात करते हैं। फाउंडेशन में अराउंड 9,000 रुपया आपको, 9 से 10,000 रुपये में आपके रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, बुक्स विक्स घर पे आ जाएंगे। इंटर में 18,400 रुपये, इंटर में 18,400 रुपये आपको लगेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, एंड आपके घर पे बुक आ जाएंगे। एक और बात बता देना चाहता हूँ, इंटर में ICAI स्कॉलरशिप देता है, मतलब पैसा देता है। जिनके माँ बाप का इनकम 3 लाख से कम है, उनको 18 से 19,000 रुपया ICAI वाला देता है इंस्टॉलमेंट में, मतलब क्वार्टरली बेसिस पे देता है। मुझे मिला है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 0 हो जाती है। फाइनल में भी कुछ ऐसा ही होता है। अब बात करते हैं कौन कौन CA कर सकता है, कौन कौन CA नहीं कर सकता। तो CA वो बंदा कर सकता है जो अपने आप को सब कुछ से दूर रखता हो, सोशल मीडिया से, दुनियादारी से, गर्लफ्रेंड से, मे भी शायद, हाँ गर्लफ्रेंड मुझे मालूम नहीं, एंड जिसका अकाउंटिंग एकदम स्ट्रांग हो। बट ऑब्वियसली बात है, साइंस वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशन लेवल पे सब बेसिक ही होता है, तो आपको सब सिखा दिया जाता है। और सबसे मेन बात यह है कि CA हर कोई कर सकता है जो दिन में 6 से 7 घंटा रोज़ का पढ़ सकता है, वो CA कर सकता है। CA इंटर जैसे ही आप पास हो जाओगे तो आपको 2 साल का आर्टिकलशिप करना पड़ेगा CA के अंदर। इसके बाद आप CA फाइनल का एग्ज़ाम दोगे 6 महीने बाद। आर्टिकलशिप में आपको पेमेंट मिलेगी 10 से 12,000 रुपये पर मंथ, उससे ज़्यादा हो सकता है अगर आपका रैंक आ गया तो। फिर CA बनने के बाद आपकी पैकेज मिनिमम 70 से 80,000 रुपया रहेगा ही रहेगा महीने का, और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से 1 लाख रुपये भी हो सकता है। तो ये थे CA की जर्नी, आप किस तरह से CA कर सकते हो। अब बात करते हैं CA में फ़ेल कौन होता है। CA में फ़ेल वो होता है जो हवा में उड़ता है, जो पैसे की लालच में जाता है। ठीक है, ए भाई चलो CA कर लेते भाई, हाँ ना, तेरे बाप का है ना CA, कर लेगा साले। फेल होके फिर छोड़ देते हैं, माँ बाप का पैसा बर्बाद कर देते हैं। देखो, जो बंदा सीरियसली पढ़ाई करता है ना, वो बंदा पास हो जाता है। और CA कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी कर सकता है, प्रोवाइडेड डैट अगर आप रोज़ पढ़ रहे हो, रोज़ डिसिप्लिन वे में कर रहे हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस, नोट्स या फिर लेक्चर्स कुछ भी अगर चाहिए रहेगा फाउंडेशन का, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, 1 रुपया भी नहीं लूँगा मैं, 1 रुपया भी नहीं लूँगा मैं। अपने डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हूँ, आप फटाफट उस ग्रुप को ज्वाइन हो जाओ, और डिटेल स्ट्रैटेजी आपको बताऊँगा। देखो, मेरे को यूट्यूब पे जमता नहीं है ऐसा वीडियो डालना, इसलिए मेरी वीडियो की क्वालिटी इतनी पुअर होती है। आपको अगर और भी फर्दर डिटेल चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो, व्हाट्सअप नंबर दिया ही हूँ, आप ज्वाइन हो जाओ ग्रुप में, एंड पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको नोट्स, स्टडी मटेरियल कुछ भी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा मैं, कुछ भी टेंशन नहीं लेने का। अगर तेरे अंदर जज्बात है तो तुझे CA बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये बात तू हमेशा सोच लेना। ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। क्योंकि CA में काफ़ी लोगों को अटेम्प्ट लगता है, और वो क्यों लगता है वो उनको मालूम ही है, हवा में उड़ते रहते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।